हेलो स्टूडेंट्स, MEMA 208 सब्जेक्ट में आज हम 6 चैप्टर जिसका नाम है बॉयलर परफॉर्मेंस पढ़ेंगे। इसमें हम डिफरेंट बॉयलर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हम इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बॉयलर्स के बारे में। बॉयलर का कार्य ईंधन के दहन से प्राप्त ऊष्मा से जल को गर्म करके वांछित दाब व अवस्था की भाप को उत्पन्न करना होता है। अतः एक बॉयलर जितने किलोग्राम जल की मात्रा का वाष्पन प्रति घंटा उत्पन्न करता है वह उसका निष्पादन समझा जाना चाहिए। लेकिन बॉयलर में काम लिए जाने वाले जल का तापमान, बॉयलर से प्राप्त भाप की अवस्था व काम में लिए गए उपसाधनों की संख्या प्रत्येक बॉयलर के लिए समान नहीं होती है। इस प्रकार से केवल बॉयलर से उत्पन्न भाप की मात्रा को ही आधार मानकर विभिन्न बॉयलरों के निष्पादन की तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न बॉयलरों के निष्पादन की तुलना के लिए कुछ ऐसे आधारों को काम में लें जिनको सब बॉयलर पर समान रूप से लागू किया जा सके। इनको हम इस प्रकार से समझेंगे। जो पहला जो पैरामीटर हमने बनाया है बॉयलर के लिए वो इस प्रकार से है। इसको हम बोलते हैं वास्तविक वाष्पन, एक्चुअल इवेपोरेशन। तो फुल लोड पर अगर किसी बॉयलर द्वारा प्रति घंटा उत्पन्न भाप की मात्रा बॉयलर की वाष्पन क्षमता कहलाती है। तो बॉयलर की वाष्पन क्षमता ईंधन की मात्रा, ग्रेट का क्षेत्रफल, झंझरी जो कि फर्नेस के ऊपर एक जालीनुमा एक शील्ड होती है जिसके ऊपर की फ्यूल का दहन कराया जाता है, वह भट्टी के आयतन पर निर्भर करती है। इसे अधिकतर ईंधन की मात्रा के आधार पर व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से प्रति किलोग्राम ईंधन के दहन से वास्तव में प्राप्त भाप की मात्रा को वास्तविक वाष्पन कहते हैं। इसे हम MA से डिनोट करेंगे। तो इसका सूत्र इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, कुल वाष्पन प्रति घंटा अपॉन ईंधन दहन प्रति घंटा। इसकी इकाई kg ईंधन के रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो ये पहला पैरामीटर जो कि हम डिफरेंट बॉयलर्स के कंपैरिजन में हम उपयोग में लाएंगे। दूसरा जो पैरामीटर्स बनाया है यहाँ पे उसका नाम है तुल्य वाष्पन, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। तो बॉयलरों का अभिकल्प आवश्यक दाब व गुण वाली भाप के वाष्पन के लिए किया जाता है। इस प्रकार जो बॉयलर हैं वो विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करते हुए अलग अलग तापमान के पानी से विभिन्न दाब व गुण वाली भाप उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से केवल प्रति घंटा उत्पन्न भाप की मात्रा ही बॉयलर निष्पादन का सही मापदंड नहीं हो सकता है। अतः दो बॉयलरों के निष्पादन की तुलना के लिए अन्य परिस्थिति जैसे कि भाप का दाब, भरण पानी का तापमान व भाप की अवस्था समान होनी चाहिए। इसलिए जो पैरामीटर है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। भाप का दाब 1.01325 बार, जिसे कि जो वायुमंडलीय दाब का मान है। भरण जल का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वह भाप की अवस्था को शुष्क संतृप्त माना जाता है। तो एक हमने फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे, फिक्स फीड वाटर टेम्परेचर पे और फिक्स क्वालिटी की भाप जो है उसका उत्पन्न को एक बेस हमने मान के फिर ये पैरामीटर हम ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से 1.01325 बार दाब पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले जल से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही प्राप्त शुष्क संतृप्त भाप की मात्रा को उस बॉयलर का तुल्य वाष्पन कहते हैं। इस परिस्थिति में वाष्पन की एंथैल्पी ही काम में आती है। इसे प्रायः ME से हम व्यक्त करते हैं। तो हमने अभी MA ज्ञात करा था, एक्चुअल इवेपोरेशन, उसे हम MA से डिनोट करते हैं। तो मान लो MA का मान है H, एंथैल्पी है कार्यकारी दाब पर भाप की एंथैल्पी। अगर वेट स्टीम के लिए फॉर्मूला होगा HF + XHFG, शुष्क ड्राई स्टीम के लिए HF + HFG, और अगर भाप अति तप्त है तो उसके लिए HG + CP TS - TG, जहाँ पर TS सैचुरेशन टेम्परेचर है, सुपर हीटेड टेम्परेचर है, और TG सैचुरेशन टेम्परेचर है। H1 प्रभरण जल को दिए गए तापमान पर एंथैल्पी। अब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो 0 से 100 डिग्री तक जितनी एंथैल्पी में चेंज आया, जितनी पानी की एंथैल्पी है वो H1 है। ME तुल्य वाष्पन, HFG 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप की वाष्पन एंथैल्पी, ये गुप्त ऊष्मा है। वास्तविक परिस्थितियों में भाप के लिए आवश्यक प्रदत्त ऊष्मा बराबर MAH - H1 किलो जूल पर kg ईंधन हम लिख सकते हैं।
तुल्य वाष्पन के लिए आवश्यक प्रदत्त ऊष्मा। अब तुल्य वाष्पन में पानी पहले से ही 100 डिग्री पे था और केवल लेटेंट एंथैल्पी ही काम में आई है कि लेटेंट हीट, तो उस केस में हम ME मल्टीप्लाई बाय HFG लिख सकते हैं। तो उपरोक्त दोनों समीकरणों को बराबर करने पर, अगर हम दोनों को बराबर करें तो ME प्लस HFG बराबर MAH माइनस H1। तो यहाँ से हम जो ME तुल्य वाष्पन का फॉर्मूला बनाएंगे। तो तुल्य वाष्पन बराबर होगा MAH माइनस H1 अपॉन 2256.9। ये क्या वैल्यू है? यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लेटेंट हीट का मान है 2256.9। तो तुल्य वाष्पन को kg प्रति मीटर स्क्वायर झंझरी क्षेत्रफल या kg प्रति घंटे में भी व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का सूत्र ज्ञात करा है। तीसरा जो पैरामीटर है फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पन गुणांक। तो हमने अभी जो समीकरण देखा था उसमें घटक H माइनस H1 अपॉन HFG का मान हमेशा 1 से अधिक होता है तथा इसे वाष्पन गुणांक कहते हैं। इस प्रकार से कार्यकारी दशा में 1 kg प्रवहन जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह से प्रमाणिक दशा 1 kg पानी द्वारा अवशोषित ऊष्मा के अनुपात को वाष्पन गुणांक कहते हैं। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन और एक्चुअल इवेपोरेशन के अनुपात को, रेशियो को हम वाष्पन गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने वो फॉर्मूले रखे H माइनस H1 अपॉन HFG। तो ये भी एक परफॉर्मेंस पैरामीटर है, दोनों का अनुपात। अब चौथा जो पैरामीटर है वो आया बॉयलर की दक्षता। तो बॉयलर के तुल्य वाष्पन से बॉयलर के भाप बनाने की क्षमता का तो अनुमान हो जाता है, परंतु ईंधन के दहन से उत्पन्न ऊष्मा का कितना भाग वास्तव में पानी को भाप में बदलने के लिए काम आया तथा कितना भाग अन्य उपसाधनों इत्यादि में व्यय हुआ, कितना चिमनी के बाहर वातावरण में हीट का मान छोड़ा गया, इन सभी का अनुमान हमें बॉयलर दक्षता से होता है। वैसे दक्षता जो पैरामीटर है वो इंजन्स के लिए काम में आती है जहाँ पे किसी प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बॉयलर में भी दक्षता का नाम लेंगे। बॉयलर के प्रवहन जल द्वारा भाप में परिवर्तित होने के लिए अवशोषित ऊष्मा व ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा के अनुपात को बॉयलर दक्षता कहते हैं। तो प्रवहन जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा ऊर्जा अपॉन ईंधन के दहन से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा। तो यहाँ पे हमने ईंधन के कितना % उपयोगी ऊष्मा काम में आई है वो हमने अनुपात यहाँ पे काम में लिया है। तो इसके लिए MA जो वास्तविक वाष्पन है, H क्या है भाप की एंथैल्पी और H1 है प्रवहन जल की एंथैल्पी, CF है ईंधन का कैलोरी मान। तो बॉयलर के साथ लगे उपसाधन जैसे कि इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर आदि की जो दक्षता है इसमें शामिल नहीं है। इस प्रकार से इन उपसाधनों और बॉयलर को एक एक करके मानकर प्राप्त बॉयलर की दक्षता को बॉयलर की समवांग दक्षता कहते हैं। इसके लिए इकोनोमाइज़र और सुपर हीटर की दक्षता ज्ञात होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है बॉयलर अश्व शक्ति। तो बॉयलर के लिए अश्व शक्ति शब्द काम में लेने से कुछ गलतफहमी उत्पन्न होती है, इसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता है। अश्व शक्ति तो भाप इंजन का गुणधर्म है, ना कि भाप बॉयलर का। फिर भी बॉयलर की दक्षता मापने के लिए इस पद का सामान्यतया उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी बॉयलर में 1 घंटे में 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले प्रवहन जल से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितनी मात्रा शुष्क संतृप्त भाप की प्राप्त होती है वह उस बॉयलर की अश्व शक्ति कहलाती है। परंतु जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं ASME ने भाप बॉयलर की एक मानक इकाई निश्चित की है। इसके अनुसार 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15.63 kg पानी का प्रति घंटा वाष्पन इकाई बॉयलर अश्व शक्ति कहलाती है।
अब यहाँ पे एक फिक्स जो है पानी का मास हमने यहाँ पे द्रव्यमान माना है। तो बॉयलर अश्व शक्ति हम किस प्रकार से सूत्र लिख सकते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क संतृप्त भाप प्रति घंटा तुल्य वाष्पन अपॉन 15.63 पानी की मात्रा। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं MH-H1 अपॉन 2256.9। ये हमने इक्विवेलेंट एवापोरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 15.63। तो ये बॉयलर की अश्व शक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार से हम इन पैरामीटर्स को यूज़ करके विभिन्न बॉयलर्स के परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा बॉयलर ज़्यादा उपयोगी है और कौन सा बॉयलर जो है उपयोग में किसी भी इंडस्ट्री में लाना चाहिए। अगले लेक्चर में हम बॉयलर्स की हीट बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे।